जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 3 जनवरी 2024 के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत के साथ आपके लिए जो करंट अफेयर तैयार किया गया है उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है हमारा 2 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। और इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन इसका किया राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के अभी प्रेजेंट टाइम पर। कौन? राजनाथ सिंह ने भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में जून 2024 तक तीसरा सेवा विस्तार किसे दिया गया? तो इसके रूप में सेवा विस्तार दिया गया है दुर्गा शंकर मिश्रा को। दुर्गा शंकर मिश्रा 2 बार और पहले भी इससे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं और इनको वर्तमान में जून 2024 तक के लिए तीसरा सेवा विस्तार दिया गया है। किसको? दुर्गा शंकर मिश्रा को। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसके रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं आर.के. त्यागी। कौन? आर.के. त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो भारतीय नौसेना के अगले उप प्रमुख बनाए गए हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे आप सभी लोग। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 3 दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर किस देश के लिए खेलते थे? ठीक है, हमें याद रखना है डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं या किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया था और वनडे क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, भारत और यूएई के मध्य। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 12वें दिव्य कला मेले 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, तो 12वें दिव्य कला मेले 2023 का उद्घाटन गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में।
याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। पेपर में डेफिनेट इस प्रश्न को पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न है ये। प्रश्न क्या है हमारा, अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान राम की जिस मूर्ति का चयन किया गया उसके वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार हैं मैसूर के रहने वाले हैं अरुण योगीराज, ठीक है। अरुण योगीराज जो है ना, वो राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति होगी ना, जो गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसके वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है मैसूर के रहने वाले। दरअसल इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 मूर्तियों का चयन किया गया था और 3 मूर्तियों में से भी किसी एक मूर्ति का चयन होना था, ठीक है, जो गर्भगृह में स्थापित की जानी थी। और उन 3 मूर्तियों में से जो एक मूर्ति का चयन किया गया है वो की गई है अरुण योगीराज की मूर्ति को, ठीक है। और बाकी जो मूर्ति है वो भी हालांकि राम मंदिर के प्रांगण में रखी जाएंगी, लेकिन गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जाएगी भगवान राम की वो अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। और इसमें ये जो मूर्ति होगी ना, ये भगवान राम की 5 वर्ष तक की आयु, 5 वर्ष तक जो बालक होता है ना, 5 वर्ष का जो बालक होता है ना, उस अवस्था में भगवान राम को दिखाया गया है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। हमें इतना याद रखना है। और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।